सवाल कर रहे हैं, सर आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन इन वन वीडियो of your 23rd dua session. You have said that Ibrahim alayhi salam, peace be upon him, have asked Allah to see how he will resurrect again on day of judgment. As we know, Ibrahim alayhi salam was not in doubt upon Allah subhanahu wa ta'ala. Instead, he was totally confirmed that Allah can do this easily. Rather, he just wanted to see it in curiosity. He then chopped up birds into small pieces and threw them here and there, then asked Allah to resurrect them. By Allah's kun, all that birds got alive. My question is that when Allah has such a great power of resurrecting them, why He is not curing such diseases which are not curable like me? Nerve tissue is that tissue of the body which cannot be regenerated, and you also know this very well. But for Allah, it's not a big deal, as per sayings of Quran. So what is this? Lot of people suffering from disastrous ailments being not cured. Paralysis, sensory neural, hearing loss, and many other varieties, motor dysfunction, and hereditary diseases. Instead, patients got died of this, out of sense. I am suffering from sensory neural hearing loss in my left and have loud tinnitus as well. Can't Allah cure these despite having power of resurrection? पाकिस्तान से बाहर से क्वेश्चन है, और ब्रीफली तो मुझे यही समझ आई है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मुर्दे को भी ज़िंदा कर सकता है दोबारा, तो अल्लाह मेरी जो नर्व उनकी डैमेज हो गई है, यही सवाल एक और साहब, उनकी आँख का मसला है और उनकी आँख का भी ऑप्टिक नर्व उनकी उड़ गई है, तो उनका भी यही सवाल था तकरीबन कि जी अल्लाह ताला मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया है, और अल्लाह ताला फिर मेरी आँख भी दोबारा ठीक हो जाए, नर्व मेरी दोबारा उसमें रोशनी आ जाए आँख में। एक यंग बच्चे का सवाल था, बड़ा ख़तरनाक किस्म का, उसको इसी में उसका अलहदा सवाल है कि जी अल्लाह मियाँ ने कसूर वाली बच्ची जो थी, या वो जो बच्चियां थी, उनके वालिदैन तो उम्रा करने गए हुए थे, तो अल्लाह ताला ने उन बच्चियों को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जिनके साथ उस शख्स ने या किसी ने भी उन्हें रेप भी किया, कत्ल किया। और साथ ही उस बच्चे ने जो है, जो पेशावर का APS स्कूल का वाक़या था, उसको भी कोट किया हुआ था कि अल्लाह मियाँ ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, और अल्लाह मियाँ चाहते तो उन्हें बचा लेते, और अल्लाह मियाँ ने उन्हें क्यों नहीं बचाया, और अल्लाह मियाँ जब हर चीज़ पे कादिर हैं तो फिर अल्लाह मियाँ ने उन बच्चों को क्यों गोलियां लगीं, या वो इतने हॉरर और टॉर्चर में वो गए। और उस बच्चे ने बड़े गुस्से में साथ लिखा हुआ था कि आई एम नो मोर रिलीजियस सिंस APS इंसिडेंट्स, आई वॉज़ वेरी रिलीजियस पर्सन। अभी उसकी उम्र शायद 25-26 के करीब है, उस वक्त शायद उससे कम होगा। So since that day I don't believe in religion, and I'm not liking Nauzubillah Allah because of his injustice and very strange system, जो उनकी वर्डिंग थी, मेरे अभी वो मैसेज मिल नहीं रहा। तो बेहतर तो ये है कि अपनी अपनी जगह पे जहाँ भी आप लोग हैं, आप लोग ख़ुद इसमें गौर भी करें। आपके सवालों के अंदर आपके जवाब होते हैं, जितने सवाल आपके अंदर से आ रहे हैं उनके जवाब आपके अंदर हैं। पहली बात तो ये है कि जो तो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ, तो बस बात ख़त्म हुई। आप अल्लाह को नहीं मानते, आप कहते हैं कि मैं अल्लाह को ही नहीं मानता, तो फिर कुरान की मुख्तलिफ़ चीज़ों पे एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोड़े परे, आप अपना रास्ता लें, और आप अपने आप को तो मानते हैं ना, तो आप फेयर रहें और अपने मामलात को देखें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है मेरे से, और आप मुझे पता है कि उस बच्चे पे तो मुझे बड़ा प्यार आया है, ये बहुत ही हसास और प्यारे लोग हैं,
मासूम लोग हैं लेकिन उनके जहनों में क्लैरिटी नहीं है और बहुत ही मासूम हैं। उनमें से एक बच्ची ने गोश्त खाना छोड़ दिया कि उसकी खातिर सदक़े में बकरे को ज़िबा क्यों किया गया, और उसने वेजिटेरियन हो गई है और वो भी एंटी रिलीजियस हो गई है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं मैंने तो इनके बार बार पहले भी जवाब दिए हैं बच्चों, लेकिन बहरहाल उन बच्चों के तो पेरेंट्स में से किसी एक की तो वालदा ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि काइंडली आप ज़रूर जवाब दें, आपकी बात से हमें ज़्यादा समझ आती है और बच्चों को भी समझ आती है। या आप सादा मिसालों से बताते हैं, आप लोग मुझे मौलवी साहब बनाई जा रहे हैं। ये उलमा से पूछें अपनी अपनी जगहों पे, जो भी आपके घरों के करीब अच्छे उलमा हैं जिन तक आपकी रसाई है, उनके पास जाके बात कर लें, प्यार से बात करें। वो डांटते नहीं हैं, वो बताते हैं। और सबसे पहले इस सारे सवाल के जवाब उसी में आ जाएंगे। पहले ये नहीं हम लोग गौर करते कि अल्लाह ने हमें बनाया ही क्यों है। अगर तो हम उस अल्लाह को मानते हैं, अगर उस अल्लाह की बात हो रही है, अलमाइटी अल्लाह की, जिसने ये सारी कायनात ही बनाई हुई है, ठीक है, और उसमें एक छोटा सा ज़र्रा ये ज़मीन है, एक स्पेस शिप है जिस पे हम बैठे हुए हैं, उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, और उसमें सारी मर्ज़ी उसकी अपनी ही चल रही है। हमारी ख्वाहिशात, हमारे एहसासात, हमारे महसूसात अपनी जगह हैं। ये हाइड एंड सीक का खेल है, इसको ऐसे समझ लें कि अल्लाह मियाँ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। यही उसकी पहचान का खेल है। मुख्तलिफ़ अम्बिया भी जो उसके बंदे हैं, जो उसके दोस्त हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ लेवल तक गए हैं, उसकी पहचान जिस पर जितना वो खोलना चाहे। अदरवाइज़ ये चलता रहता है और उसमें खलूस नीयत भी देखता है, तौफीक उसकी अपनी है। तो पेशेंट जो कान की हीरिंग वाली हैं, जिनका सवाल है कि जी अल्लाह फिर मेरा कान क्यों नहीं ठीक कर देता, अगर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो परिंदे थे उनकी बोटियां भी ज़िबा करके मिक्स करके मुख्तलिफ़ पहाड़ों पे फेंका गया, और उसके बावजूद जब उन्होंने आवाज़ दी तो वो फ़ौरन आ गए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ये कुदरत रखता है, ठीक है। और अगर आप गौर करेंगी उन्हीं आयात के बारे में, तो उनसे जस्ट पीछे ये भी आयात हैं, आप अगर उन्हें देख लेती तो वहाँ ये भी बात हो रही है कि अल्लाह ताला को जो उस वक़्त का बादशाह था नमरूद, अल्लाह कह रहे हैं कि वो शख्स जिसको मैंने हुक्मरानी दे रखी थी, नमरूद जैसे बंदे को अल्लाह ने हुक्मरानी दे रखी थी, ठीक है, उसने जब इब्राहीम को कहा कि तुम किस अल्लाह की बात करते हो और तुम मुझे अल्लाह क्यों नहीं मानते, और जब उन्होंने उसे कहा कि मैं उस अल्लाह को मानता हूँ जो ज़िंदा करता है और मारता है, तो उसने कहा कि मैं भी ज़िंदगी और मौत पे कादिर हूँ, मैं भी कर लेता हूँ। इसमें कभी गौर किया आप लोगों ने? और नमरूद के इसी क्वेश्चन नमा आंसर के ऊपर कि जी तुम उस अल्लाह को मानते हो जो ज़िंदा करता है और मारता है, तो मैं भी ज़िंदा करता और मारता हूँ। पहले तो इसमें गौर करें। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको आगे से जवाब दिया है कि मैं उस अल्लाह को मानता हूँ जो सूरज को मशरिक़ से निकालता और मगरिब में ग़ुरूब करता है। तो आपके सवाल का जवाब इससे रिलेटेड सोचते जाएं, इसको भी सोचें, जिसके ऊपर नमरूद लाजवाब हो गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम मगरिब से सूरज निकाल दो, अगर तुम वही अल्लाह हो तो तुम सूरज को मगरिब से निकाल दो। अब ये तो नहीं वो कर सका। हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं, वो एक टर्म यूज़ होती है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और जिसने क्वेश्चन किया है वो भी डॉक्टर है, तो उन्हें पता है कि CPR कई बार हुआ है, पेशेंट का दिल भी बंद हो जाता है, और हम घंटा मैंने अपने हाथों से 1.5 घंटे के CPRs किए हुए हैं, और सक्सेसफुली पेशेंट वापस ज़िंदा हो गए, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े लोग भी, जवान भी। मैंने कहा ना कि मेरी ड्यूटी में उस ज़माने में कई बार लोग कहते होते थे कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी में इज़राइल नहीं आता, तो वो सक्सेसफुल CPR की वजह से कहते थे। और
नाउज़ बिल्ला मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता कि मैं मुर्दे को ज़िंदा कर लेता हूँ। और कई डिलीवरी केसेस डिफ़िकल्ट होते थे, आप उसमें मैं जाके थिएटर में हेल्प आउट करता था, तो वो बच्चा ज़िंदा पैदा हो जाता था या पैदा होते साथ उसमें उसकी माँ की जान बचानी होती थी समटाइम्स या बच्चे की। लेकिन ये सारी चीज़ें तो साइंस आहिस्ता 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 फिज़िकली करती जाएगी। ये लफ्ज़ों का हेर फेर और खाम खा का ये फंसना है उसमें। इन्हीं आयात से और ज़रा पीछे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चलें, मैं कुरान मजीद से ही आप लोगों को बताया तो उसी में आप गौर कर लें कि उन्हीं आयात में अल्लाह करीम कह रहे हैं कि एक शख्स का एक बस्ती से गुज़र हुआ और उस शख्स ने देखा कि वहाँ पर वो बस्ती अपनी छतों पे गिरी हुई थी। तो ज़ाहिरी बात है उसके नीचे लोग मर गए हुए थे। तो उस शख्स ने, उसके पास गधा था, वो अपने गधे समेत वहाँ से गुज़र रहा था। तो उसने ये सोचा कि अल्लाह अब इन्हें कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह करीम ने इसी आयत को, ये जो नमरूद वाला मुकालमा है जिसमें अल्लाह कह रहा है कि क्या तुमने उसे नहीं देखा जो अल्लाह से सल्तनत पाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा है, इब्राहीम के रब के बारे में झगड़ रहा है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिलाता है और मारता है, जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है, वो कहने लगा मैं भी जिलाता और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक़ की तरफ से लाता है तो उसे मगरिब की तरफ से ले आ। अब वो काफिर बौंचका रह गया, अल्लाह ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। ये कौन से किस्म का जुल्म है? ये वो सरीहन एक बात दलील आ जाने के बाद वो मान नहीं रहा। इस पॉइंट को समझना है, एक वाज़े निशानी देखने के बाद वो मान नहीं रहा, तो उसके बाद भी अगर उसके अंदर ऑब्जेक्शन है तो फिर अल्लाह ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। क्या उस शख्स की मानिंद के जिसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा कि इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे वहीं मार दिया 100 साल के लिए, फिर उसे उठाया। जिस तरह इसहाबे कहफ का वाक़या है, ये दूसरा वाक़या है। तो अल्लाह ने अब उसको 100 साल के लिए मार दिया और 100 साल के बाद उसे दोबारा ज़िंदा किया या नींद में से जगा दिया और पूछा कितनी मुद्दत तुझ पे गुजरी। तो कहने लगा 1 दिन या शायद दिन का भी कुछ हिस्सा। वो यही समझा कि सो के उठा है, इतना फ्रेश था वो। फरमाया बल्कि तू तो 100 साल तक सोया रहा है, फिर अब तू अपने खाने पीने की चीज़ों को देख, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, कोई फ्रीज़र और फ्रिज नहीं था वहाँ पे, वो चीज़ें बिल्कुल फ्रेश थी, ठीक है। लेकिन अब अपने गधे को देख, और हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना रहे हैं। ये अल्लाह की निशानियाँ होती हैं, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी, एक हिंट बना रहे हैं, एक इशारा बना रहे हैं। तो हड्डियों को किस तरह उठाते हैं और फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं, क्योंकि गधा मर चुका था और सिर्फ उसकी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अब उन हड्डियों से वापस वहीं पे वाकई गधा भी बन गया, उस पर गोश्त भी आ गया। जब ये सब ज़ाहिर हो चुका तो वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये एक शख्स है। अब हज़रत इब्राहीम वाली बात हो रही है, अलैहिस्सलाम वाली बात, जो आप जिसको मुझे कोट कर रही हैं, जो मैंने भी कहीं बोला था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परदिगार मुझे दिखा तो सही कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम्हें ईमान नहीं है। अब आपने जो क्वेश्चन उठाया कि मेरी कान क्यों नहीं ठीक कर सकता, वो भी दोबारा कर दे, ठीक है। आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाले टेस्टों में से गुजरना पड़ेगा। पहले भी एक टेस्ट से गुजर रहे हैं आप पहले टेस्ट से, पहले दावे से अभी तक जान नहीं छूटी है आपकी, और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे। इश्क में दावा हराम है साईं। जब पीएचडी की डिग्री मांगोगे तो टेस्ट पीएचडी का आएगा। मैं तो कम से कम, मेरी तो नस्ल में से भी कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं हो सकता, ना उनकी नस्ल के। और
और वो टेस्ट भी तो देने हैं ना, सिर्फ वो दर्जा नहीं लेना है। गौर कीजिएगा उनकी लाइफ के बारे में, बहुत छोटी उम्र का टेस्ट है उनका, बहुत छोटी उम्र का। इसी को तो इकबाल ने कहा है कि ये दौर अपने ये जो दौर है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। और वहाँ वो इब्राहीम लिखा है उन्होंने, उन्हें अलिफ नहीं डाला, पता नहीं बुरहान से बनाया या इब्राहीम ही क्या है या क्या कहा है, लेकिन बहरहाल उनका शेर, चूँकि बीच में शोराज रात कहते हैं कि डॉक्टर साहब उन्हें शायरी आंदी नहीं तो फिक्रा सारा गलत करता है। तो ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। क्यों? क्या ख़ास काम है उनका? उनका स्टार्ट पहला जो तारुफ आ रहा है वो कहाँ पे है? जहाँ वो आज़र जैसे बाप के सामने खड़े हो गए हैं। हम में से कितने हैं जो फ़िरका परस्ती में अपने माँ बाप को ये भी नहीं कह सकते कि आप लोग गलत हैं, जब आप पे हकीकत खुलती है। ये अभी फ़िरका परस्ती वाली लड़ाई मैंने छुड़ाई है उस दिन, उसकी मैं कोशिश करूँगा वीडियो आप लोगों को दे दूँ। वो अपने अपने जो बुत बनाए हुए हैं उन्हें नहीं तोड़ सकते आप जो कि दूर बैठे हैं। मैं आज डायरेक्ट कैमरे में देख के आपसे बात कर रहा हूँ कि आप मुसलसल क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बेटा, आप बड़ी छोटी उम्र में ये सवाल कर रहे हो, लेकिन साथ साथ इस बात को समझो भी कि क्या हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह, अगर हमारे पे वो बात खोली जाती है, उसके बाद हम वो टेस्ट दे सकेंगे? अल्लाह ने उन्हें यही पहला सवाल किया कि क्या तुम्हें ईमान नहीं है? तो जवाब दिया ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। तो फरमाया 4 परिंदे लो, उनके टुकड़े कर लो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है और हिकमतों वाला है। अब इससे पहले वाला वाक़या गधे वाला जो है, और यही वाक़या जिसकी आप बात कर रही हैं, ये दोनों मिला के जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये ध्यान रखना है कि हम क्या इस लेवल पे खड़े हो सकते हैं, क्या ये टेस्ट दे पाएंगे। मैं कल किसी साहब से बात कर रहा था, जब आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आपने तो 2 महीने पहले का भेजा हुआ था, मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं और मैं वो देख ही नहीं पाता, उन्हें पढ़ नहीं पाता। तो वो भी साहब बड़े अच्छे पढ़े लिखे यूरोप से फ़ोन कर रहे थे मुझे, और बता रहे थे कि सालों से जादू में हैं फंसे हुए, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, साइंस के बंदे थे, और कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं थी, तो उनका ख्याल था कि ये जादू है। तो मैं तो वो अपनी पसंदीदा सूरह मोमिनून की 84 से 89 आयत उनसे बात कर रहा था। उधर से आपका क्वेश्चन मेरी नज़र से गुज़रा, वैसे ही हाथ लग गया, वो खुल गया, मैं वो पढ़ना शुरू हो गया, वो दुआ कर रहे थे। तो मेरे सामने अल्लाह ये आयत ले आया। तो जो लोग देते हैं और जो कुछ देते हैं और उनके दिल कपकपाते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, यही हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं, और यही हैं जो उनकी तरफ दौड़ जाने वाले हैं। हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, और हमारे पास ऐसी किताब है जो हक़ के साथ बोलती है, उनके ऊपर कुछ जुल्म ना किया जाएगा, बल्कि उनके दिल इस तरफ से गफलत में हैं, और उनके लिए इसके सिवा भी बहुत से अमाल हैं जिन्हें वो करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब हमने उनके आसूदा हाल लोगों को अज़ाब में पकड़ लिया तो वो बिलबिलाने लगे। अब आज मत बिलबिलाओ, यकीनन तुम हमारे मुकाबले पर कहीं से मदद ना हासिल कर सकोगे। मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती हैं, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे। उसके बाद बेटा कायम रहना बहुत लाजिम है। अल्लाह से चमत्कार लेके उसके बाद कायम रहना बहुत लाजिम है। आग में भी बेखतर कूटना पड़ेगा, इस्माइल को ज़िबा करना पड़ेगा, चहेती बीवी और शीरखार बच्चे को बहुत दूर जंगलों में छोड़ के आने का हुक्म हुआ तो छोड़ना पड़ेगा। उसी बेटे को जवान होने पर इतनी सी ख्वाहिश कि या अल्लाह, इतनी सी दुआ कि या अल्लाह इसी में से आखिरी नबी हों, तो इसको पहले अभी कुर्बान कर।
अगर वो कुर्बान कर देंगे तो वो नबी कैसे पैदा होंगे? लेकिन वो अपनी ख्वाहिश, अपनी दुआ कर दी है ना, तो उसे कुर्बान करना पड़ रहा है उसके ऊपर। तो ये सारे टेस्ट जो आज़र के सामने खड़े होने से शुरू हुए हैं, बहुत छोटा बेबी है वो, अभी छोटा बच्चा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब अपने बाप के सामने खड़ा हो गया है और बाप के अकायद को उसने चैलेंज कर दिया है, बाप के मज़हब को, बाप के खुदा को चैलेंज कर दिया उसने। एम ही नहीं वो 7वें आसमान पे बैठे हुए। तो मेरी ये आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थीं, फिर भी आयतें सिर्फ ये आयतें नहीं है, अरबिक नहीं है, उसकी निशानियाँ, उसका ज़िक्र, और इन आयतों को और इन निशानियों को और इन किस्सों को हम कहते कि हम में से बहुत से कहते हैं, वो आगे आ जाएगा ज़िक्र। तो फिर तुम ये लोग अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे, अकड़ते और ईंटते थे और अपनी अफसाना गोइयाँ करके इसे छोड़ देते थे। क्या उन्होंने इस बात में गौर व फिक्र ही नहीं किया, बल्कि इनके पास वो आया जो उनके अगले बाप दादों के पास नहीं आया था? या उन्होंने अपने पैगंबर को पहचाना नहीं कि उसके मुनकिर हो रहे हैं? या ये कहते हैं कि इसे जुनून है, नौज़बिल्ला। वो तो उनके पास हक़ लाया है। हाँ, तो उनमें से अक्सर हक़ से चिढ़ने वाले हैं। मुख्तलिफ़ नबियों को उनके दौर में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, कुरैश मक्का ने भी, और दूसरे लोगों ने जो काफ़िर थे, जो उनके मुनकर थे, उन्होंने पागल, जुनूनी, मखबूतुल हवास, कहानी गो, पता नहीं क्या कुछ कहा। अगर हक़ ही इनकी ख्वाहिशों, यहाँ से आप समझ लें, अगर हक़, अल्लाह हक़ है, अगर हक़ ही इनकी ख्वाहिशों का पैरोकार हो जाए तो ज़मीन और आसमान और उसके दरमियान की हर चीज़ दरहम बरहम हो जाएगी। ये निज़ाम रुक जाएगा अगर हर वक्त हमारी मर्ज़ी की चीज़ शुरू हो जाएगी। आप जन्नत मांग रहे हैं, टांग कट गई है, अल्लाह नहीं उगा दे, ज़रा सी तकलीफ़ हुई है, ये ठीक हो जाए, ये तो जन्नत बन जाएगी। ये टेस्ट चल रहा है, ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है, एक टेस्ट के तौर पे उसने भेजा, और एक फ़िक्स टाइम तक हर चीज़ जो है वो एक फ़िक्स टाइम तक है मुकर्रर। तो उस टाइम के मुताबिक ये सारा गेम प्लान चल रहा है। उसमें मेरी आपकी मर्ज़ियाँ चलें, उसमें उसने रेड लाइट्स बताई हुई हैं, ग्रीन लाइट्स बताई हुई हैं, और उसमें पहले वार्न करने वाला आता है। मेरी लाइफ का ये तजर्बा है कि वो जिस तरह गूगल मैप्स में वो आपको पहले वार्न करती है, पहले गाइड करती है, टर्न राइट फ्रॉम 300 यार्ड्स, turn left from 600 yards, go straight for 2 kilometers and then turn left। और उसके बावजूद अगर हम उससे पहले टर्न कर लेते हैं अपनी अफलातूनी में, हम नहीं आगे से मुझे समझ आ गई है, यहाँ से शॉर्टकट है, और आगे जाके जब फंस जाते हैं, वो गूगल वाली आंटी भी नहीं डांटती आपको कि आप फंस गए हो ना, वो भी बड़ी पेशेंटली आपका वेट करती है। जब आप दोबारा उसको फिर रब्ता करते हैं, वहाँ से वो आगे बताना शुरू कर देती है। इसी तरह जो वापस अल्लाह की तरफ लौटता है वो आगे गाइड करता ज़रूर है, लेकिन उससे इस तरह का टेस्ट लेके, इस तरह की दुआ करके, इस तरह की ज़िद पूरी करा के, उसके बाद जब खड़े नहीं रहोगे तो उसके बाद जितना मर्ज़ी नाच लो, वो बहुत सख्त हो जाता है। वो आपको भी ये ताकत दे देता है। नमरूद कह रहा था ना, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ, वो भी कुन की ताकत का दावेदार था। अल्लाह ने उसको तो डिनाई नहीं किया वहाँ पे। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में यही बात कही है ना, उसने कहा मैं अपने उस अल्लाह को जानता हूँ जो ज़िंदा करता है और मारता है। उसने कहा वो तो मैं भी करता हूँ, ज़िंदा और मारता है। वहाँ पे तो नहीं उन्होंने कहा कि किसी को ज़िंदा करके दिखा, कोई होगी पावर उसकी। मौत तो बहरहाल वो उसी वक्त दे सकता था, उसके ख्याल में बादशाह था, गर्दन मार दे, आग में फेंकवा दिया उन्हें, लेकिन ज़िंदगी कैसे देता था? सज़ाए मौत माफ़ करके नहीं। हो सकता है वो बच्चे वाला काम भी को करता हो, अल्लाह जाने क्या वो कह रहा है, शैतानी ताकत भी तो है ना। एनीवेज, ये उलमा का काम है, वो इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डाले, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर आप अल्लाह से मांगेंगे, हम सारे निशानियाँ मांगेंगे, सबसे बड़ी निशानी तो बेटा मैं खुद हूँ। तो मैं अपने आप को तो पहचानूँ, पहले इस निशानी को तो मान लूँ जो उसने दिखा दी है। माँ और बाप के पेट में या उनकी कमरों में या नुत्फ़े, दो नजस कतरे जिन्हें समझा जाता है, वो माँ के पेट में उन्हें मिलाता है, और ज़िक्र करते हुए भी हया आती है। फिर 9 महीने वो अपनी पोटी चीची के अंदर ही तैर रहा होता है, माँ के पेट में ही, और नापाक जगह से पैदा होता है, गंदगी में लिथड़ा हुआ होता है,
अभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, अपनी ज़ुबान तक सही नहीं हिला सकता, उसको ये नहीं पता होता ये लफ्ज़ अभी मैं टटर टटर बोल रहा हूँ ये तक नहीं पता होता इसे कैसे करना है, कख पता नहीं होता, ना हड्डियाँ सीधी होती हैं ना आज़ा सीधे होते हैं। वो माँ आपको पालती पोसती है, लेकिन अगर माँ भी मर जाए पैदाइश के दौरान फिर भी पाल लेता है जिन्हें पालना होता है, वो जो खुद पालनहार है। और फिर उसके बाद टांगें बाजू सीधी करके एक अजीब शान देता है और फिर मेरे जैसे बदबख्त उसके साथ तड़ाक पड़ाक लड़ना शुरू कर देते हैं, तू किधर से आया, तू कैसे है, तू कहाँ से आया, पहले अपना तो पता कर तू कहाँ से आया। ना वो मुझे बनाता और ना मैं उस पर क्वेश्चन उठाता। एनीवेज वापस आ जाएं वहीं पे। अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह ही इनकी ख्वाहिशों का पैरो हो जाए, इनके मर्ज़ी के मुताबिक हर काम करना शुरू कर दे, तो ज़मीन और आसमान के दरमियान की हर चीज़ धर्म भरम हो जाएगी। ये सारा कुछ कोई खेल है ना, कोई मकसद है इसका। हक़ तो ये है कि हमने इन्हें इनकी नसीहत पहुँचा दी है, इनकी वार्निंग, इनका सबक, इन्हें गाइडेंस पहुँचा दी है, वो पहुँचाए बगैर कुछ नहीं करता, लेकिन वो अपनी नसीहत से मुँह मोड़ने वाले हैं। क्या आप इनसे कोई उजरत चाहते हैं? याद रखिए कि आपके रब की उजरत बहुत ही बेहतर है और वो सबसे बेहतर रोज़ी रसा है। अल्लाह के जो बंदे होते हैं वो फीस बिल्ला कर रहे होते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं। अल्लाह के नबियों ने किसी से कोई उजरत नहीं ली है। सरकार दो आलम ने तो वैसे ही सखावत का मैं कहता हूँ समंदर हैं वो, उनके लिए वो आयतें आई हैं आखिर में कि इन्हें कहो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, इसके बदले में कोई उजरत नहीं चाहता, हाँ लेकिन मेरे कुर्बा की मोहब्बत। इसमें गौर कीजिएगा, कुर्बा रहमतुल लिल आलमीन है, उनके घर वाले वो पंचतन पाक, उनके अहले बैत, उनकी बीवियाँ, बीबी खतीजा, उनके बच्चे, उनके दोस्त अहबाब, करीबी अजीज़ रिश्तेदार कुर्बा होते हैं। कुर्बा और होते हैं अजीज़ व अकारब, कुर्ब वाले अजीज़ और होते हैं। ये सारे, क्या दादा साहब उनके कुर्ब में नहीं होंगे? यतीम बच्चा उनके कुर्ब में नहीं होगा, वो तो पुकारता ही उन्हें है। तो ये सारों की मोहब्बत। तो अगर मांगी भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत से कोई चीज़, तो क्या मांगी है? मोहब्बत। मोहब्बत सिर्फ मांगी है। और किसके लिए मांगी है? अपने कुर्ब वालों के लिए। अब गुलाब की जो अंदर की 5 पंखड़ियाँ हैं वो तो बहुत ही कुर्ब में हैं गुलाब के, लेकिन जो बाहर की 12-14 हैं वो भी तो कुर्ब में ही हैं। जो उनके नीचे ग्रीन 4 होती हैं वो भी कुर्ब में हैं, पत्ते भी कुर्ब में हैं, जड़ें भी कुर्ब में हैं गुलाब के। तो कोई कांटे भी जो बदसूरत हैं, जो मेरे जैसे गुनाहगार हैं, वो भी कुर्ब में ही हैं। आखिरी सफ़ वाला भी इमाम से ही जुड़ा होता है ना। तो मस्जिद की जो सीढ़ी है बाहर, वो मस्जिद से जुदा नहीं होती। नमाज में तो उस बेचारी शामिल नहीं होती, लेकिन जो सर्विस वो कर रही होती है, हर मस्जिद में आने वाला और जाने वाला उसी पे पाँव रख के गुजरता है। क्या वो मस्जिद के कुर्ब में नहीं होती? असल सर्विस तो वो कर रही होती है। इसमें भी गौर कीजिएगा। खैर, तो क्या आप उनसे कोई उजरत चाहते हैं? याद रखिए कि आपके रब की उजरत बहुत ही बेहतर है और वो सबसे बेहतर रोज़ी रसा है। यकीनन आप तो उन्हें राह रास्त की तरफ बुला रहे हैं। बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं। तो बेटा, जो जवाब आपके सवाल का था वो ये आयत है, और अगर हम उन पर रहम फरमाएँ और इनकी तकलीफ़ें दूर कर दें तो ये तो अपनी अपनी सरकशी में जमकर और बहकने लगेंगे। हम में से ज़्यादा का ये डर है। एक वो गधे वाला है जो वो निशानी देख के फौरी तौर पे मान गया और उसने कहा है कि तू ही ज़िंदा करने वाला, हर चीज़ पे तू कादिर है, तू ही कादिर है। मैं तुझे क्वेश्चन नहीं करता कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये छोटे से बच्चे को क्यों कत्ल कर दिया, ये बड़े से बच्चे को कर दिया। तू जो कर रहा है तू बेहतरीन कर रहा है, तू हर चीज़ करने पे कादिर है। वो पेंटर है ना, हम तो एक पेंटिंग का हिस्सा हैं। वो जब चाहे हमें मिटा दे और करा दे, हमारी उसके सामने क्या औकात है। इसको ऐसे समझ लें जैसे वो ये आप हबल टेलीस्कोप से ज़मीन को देखेंगे तो ये एक छोटा सा जुगनू नज़र आएगा, ये स्पेसशिप जिस पे हम सारे हैं। तो उसमें मैं तो एक कीड़ी हूँ बहुत छोटी सी,
तो आप ये देखा करें, जो बच्चे, दूसरा बच्चा जिसके सवाल हैं ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ, तो बेटा जी आप चलते हुए कभी ये गौर करते हैं कि आपके पाँव के नीचे कितनी कीड़ियाँ आ जाती हैं? उनमें से भी कई बेचारी स्कूल जा रही होती हैं, कई जॉब पे जा रही होती हैं, कईयों ने अपने बच्चों को जाके खाना लेके जाना होता है, कई वैसे ही ऑफिस से लेट हो रही होती हैं, कई पहले ही बीमार होते हैं। तो हमारे पाँव के नीचे वो कीड़ियों की क्या औकात है? हम तो ये सलूक करते हैं, तो अल्लाह के सामने तो हमारी कीड़ी जितनी औकात नहीं है इस कायनात में। उसके बावजूद वो हमारा, वो जो पार है असल में उसे हम पहचान ही नहीं रहे हैं, उसके बारे में हम गौर कर पा ही नहीं रहे हैं, इसलिए कि हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे अपनी जानों पे जुल्म करते रहेंगे। अपनी जान पे जुल्म ना करें, अपने आप से प्यार करें, क्योंकि इस तरह के काम, मैंने छलांग लगा दी, डेट मार रहा था, ऊपर से छापा पड़ गया, मैंने खिड़की में से छलांग मारी, टांग टूट गई, हाय अल्लाह ये क्या कर दिया है, अल्लाह छापा ही ना पड़वाता। ठीक है जी, टांग ठीक कराने गए, वहाँ डॉक्टर साहब से लड़ पड़े, डॉक्टर साहब के पैसे पूरे नहीं दिए, लड़ लुड़ के आ गए, बाद में ज़ख्म ख़राब हो गया, टांग काटनी पड़ गई, हाय अल्लाह ये क्या कर दिया है। वो डॉक्टर साहब नहीं छोड़ रहे जिनके पैसे नहीं पूरे दिए, ठीक है, अल्लाह तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, नहीं तो अल्लाह जो है मेरी टांग बचा लेता, फलाना बंदा तो इतनी भी मंजिल से गिरा था वो तो बच गया था। सब का पेपर डिफरेंट है, सब के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं। ये ज़्यादातर ये लोग हैं, हम कहीं खुदा न खास्ता इन लोगों में से ना हो जाएं जिन्होंने अल्लाह की निशानियां देखी और झुठला दी, उसमें बहुत बदबख्ती है। और अगर हम इन पर रहम फरमाएं और इनकी तकलीफ़ें दूर कर दें, आपके सवाल का बार बार जवाब दे रहा हूँ, तो ये तो अपनी अपनी सरकशी में जम कर और बहकने लगेंगे, और हमने इन्हें अजाब में भी पकड़ा। ताहम ये लोग ना तो अपने परवरदिगार के सामने झुके और ना ही आजिज़ी इख्तियार की। असल चीज़ अल्लाह ये चाह रहा है, अगर अपनी पहचान हो जाए तो इंसान आजिज़ हो जाता है, अपनी पहचान ना हो, बहुत नेक और बड़ा आबिद गुजार हो, तो फिर वो अज़ाज़ील से इबलीस बन जाता है, वो अल्लाह में भी खामियां देखना शुरू कर देता है, ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। और फिर अल्लाह कहता है कि जब मैंने उन्हें हल्की पकड़ में पकड़ा था और उसके बावजूद झुके नहीं और आजिज़ी इख्तियार नहीं की, तो यहाँ तक कि जब हमने उन पर सख्त अज़ाब का दरवाज़ा खोला तो उसी वक्त फ़ौरन मायूस हो गए। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल पैदा किए मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो, और वही है जिसने तुम्हें पैदा करके ज़मीन में फैला दिया और उसकी तरफ तुम जमा किए जाओगे, और ये वही है जो ज़िंदा करता और मारता है और रात दिन के रद्दो बदल का मुख्तार भी है। क्या तुमको समझ बूझ नहीं है? बल्कि इन लोगों ने भी वही बात कह दी है जो अगले कहते आए हैं कि क्या हम भी मरकर मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या फिर भी हम ज़रूर उठाए जाएंगे। हमसे और हमारे बाप दादों से भी पहले ये वादा तो होता आया है, उनमें से तो कोई अभी तक यानी ज़िंदा नहीं हुआ। बताओ, ये तो सिर्फ अगले लोगों के अफसाने हैं, ये अगले लोगों की कहानियाँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा जाता था ना। यहाँ से वो आयात हैं जो अब में से कई कहते हैं नहीं जी ये तो जादू हुआ है हमारे पर, किसी ने कीता कराया है, बहुत बड़ा कुफरिया कलमा बोलते हैं जादू बरहक है। पता नहीं जादू बरहक है तो भाई कुरान भी तो बरहक है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि कुरान के से पहले का इल्म था, वो कहानी पता नहीं क्यों उलमा नहीं सुना रहे। ये बात तो बहुत, उस दिन भी मैंने सबसे पूछा तो हर बच्चा ये कह रहा था कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। मैंने अगर ये पूछा है कि वो तोड़ा कैसे था, ये नहीं पता। हज़रत मूसा पर भी जादू हुआ था। पहले तो इस फ़िक्रे को समझो कि अल्लाह कह रहा है कि वो जो मुकाबला था फ़िरौन का और मूसा अलैहिस्सलाम का, फ़िरौन ने सारे जादूगर इकट्ठे करके और मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबला पे बुलाया और कहा जी अगर तुम्हारा अल्लाह सही है तो तुम जीत जाओगे, नहीं तो हम जीत जाएंगे। वो खुद अल्लाह और फ़िरौन बना हुआ था। और उन जादूगरों ने अपने इल्म के मुताबिक पहले हज़रत इतने वो कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा है कि आप पहले वार करेंगे कि हम करें आप, यानी वो फुल ऑप्शन दे रहे हैं। इतने वो कॉन्फिडेंट हैं अपने इल्म पे, अपनी ताकत पे कि आपने पहले वार करना है तो चला लें, आपने गोली चलानी है चलाने, यानी उन्हें पता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, दे कैन काउंटर इट। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा कभी पहले वार नहीं करता इस तरह। उन्होंने कहा तुम लोग करो जो करना है। उन्होंने वो रस्सियाँ बहुत सारी उस मैदान में फेंक के, अब ये वो ख्याल की जो मैं बात करता हूँ, ख्याल जिस पे कायम रहना होता है, आप इसमें
बीच में मेरे पे फतवे ना लगवा देना। फॉर एग्जाम्पल एक अल्लाह का बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा बंदा है, उसको किसी मुकाबला, मैं जो कहता रहता हूँ जादूगर नहीं है, जादूगर नहीं है, जादूगर नहीं है, कोई जादू नहीं है आजकल के दौर में, कुरान जब है तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ गया शैतान मरदूद से। और सूरह फलक और सूरह नास, ये जवाब है उस बात का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी अगर जादू हुआ है या करने की कोशिश की गई है, आप इसी बात को समझ लें। उन पे वार हुआ है, चलें उन पे भी जादू का वार हुआ है, जैसे उन पे तलवार का वार हुआ है। वार करने वाला तो उनकी जान लेना चाहता है, लेकिन उनके दांत शहीद हो गए हैं। इसी तरह जादू का भी वार उन पे किया गया है, तो अल्लाह करीम ने उन्हें बता दिया है। और चूँकि सहाबा कराम के दिलों में भी जादू के बारे में ख्याल था कि यार उसका क्या करना है अगर जादू हो जाए, तो आप सरकार ने उन्हें दिखाया है, वो धागे को गिरे मारी हुई थी या उनके बालों को अंगूर के खोशों में लपेट के और फेंका हुआ था पानी में, कुएं के पानी में। तो वो जादू किन्होंने किया था? वो एक पूरा गांव था, शायद एक यहूदी औरत थी, ये पूरा एक गांव था जो जादूगरों का था, यहूदी थे। और जादू एक आसमानी इल्म है, हारूत मारूत दो फरिश्ते थे, जिन्हें, वो भी एक अलहदा कहानी है कुरान में, आप लोग खुद देख लिया करो। तो उनसे लोगों ने सीखा था, वो सिखाते भी थे, और असल में वो लोगों की आजमाइश थी। वो लोगों को कहते थे कि इसको यूज़ नहीं करना, लेकिन लोग यूज़ करते थे। वो एक इल्म था पुराना एडिशन था, आसमानी इल्म में एक पुराना एडिशन था। जैसे आप नई बुक का एडिशन आ जाए तो पुरानी नहीं पढ़ते आप। ईमान हमारा है इस चीज़ पे कि बाइबल है, इंजील है, तौरात है, ज़बूर है, लेकिन जब कुरान आ गया तो ये फाइनल आसमानी इल्म है, तो वो हर चीज़ के ऊपर फाइनल इल्म है। और यही लड़ाई थी कि नहीं जी नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो नबी हैं, ना इनके पास वही आती है, ना इनके पास आसमानी इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम के केस में भी यही हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में भी यही हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब उन्होंने जादू किया है, या अल्लाह का बंदा खड़ा है, चलें थोड़ी देर के लिए उलमा कराम मुझे गुंजाइश दें, अगर मेरे कोई लफ्ज़ मैं अलैहिस्सलाम और तकरीम उसला ना कर सकूं, बीच में कुछ लोग गुस्सा खा जाते हैं, आप सब प्यार करने वाले हैं, आशिक हैं, भाई मैं तो सादा सा बंदा हूँ, फंस गया हूँ, मेरे पास आते हैं मरीज़, मैंने तो अपने मरीज़ों की साइकोथेरेपी करनी है, ये फंसे हुए हैं ज़हनों में, मैं तो प्यार से कर रहा होता हूँ, बीच में इनमें से एक जो ज़रा सेहत याब हुई है वो कहती मुझे इससे फ़ायदा, वो वीडियो बना के लगा देती है, मरवाया ही ना मुझे। खैर, तो इसमें भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि सेल्फ प्रोजेक्शन हो रही है, पीर बना जा रहा है कि फ़कीर बना जा रहा है, मैं बंदा ही बन जाऊँ इतनी बड़ी बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब उन्होंने रस्सियाँ वो फेंकी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का फोकस किस पे होना चाहिए? अल्लाह पे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तो शैतान को भी शैतानी पावर्स अल्लाह नहीं दी हुई हैं। शाह जी आपका भी फेवरेट टॉपिक, आप आ ही गए हैं जादू पे। हाँ, तो आप शाह जी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक असा है, एक डंडा है, और उनकी दो टांगें हैं, दो हाथ हैं, और वो खुद कायम खड़े हैं। असल चीज़ है यहाँ कायम होना। या हयो या क़य्यूम पढ़ी जाएंगे कि अल्लाह तू कायम हो जा, अल्लाह तू ज़िंदा हो जा। मेरे आपके कहने से तो अल्लाह ज़िंदा नहीं है ना कायम है, वो तो पहले से कायम है और कायम रहेगा, और ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा, वो तो ख़ुद ज़िंदगी देने वाला है। तो अब यहाँ कहीं मैंने कायम होना है, वो नमाज जैसे कायम रखना होता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी जानते हैं कि जादू एक इल्म है, कुछ हो सकता है। जैसे हम कहते हैं किसी ने कुछ कीता कराया है, किसी ने कुछ कर ना दिया हो। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, किस लेवल पे हम फोकस्ड हैं, और सेकंड के 1000वें हिस्से में हट जाते हैं। माँ अपने ही बच्चे को प्यार से देखती है और कहती है मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, अगले दिन 106 बुखार हुआ होता है, बल्कि उसी वक्त हो जाता है। इंसान बड़ा अकड़ता है, मेरी गाड़ी बिल्कुल न्यू मॉडल है, शहर में किसी के पास ये नहीं है, अगले 2 मिनट बाद खंबे में लगी होती है। नज़र अपनी भी लग जाती है, चार्ज उस पर ज़्यादा चला जाता है। चले मैं समझाने के लिए ऐसे कह रहता हूँ, माँ का वो जो फोकस्ड बीम है उसकी ख्याल की, वो उस बच्चे पे गई है। अगर वही माँ माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत प्यारा कह देती है, तो यहाँ से उसका फोकस जो है वो साथ अल्लाह उसमें शामिल हो गया, पाकी उसमें शामिल हो गई है।
उसमें या न्यूट्रलाइजेशन शामिल हो गई है, जो फाइनल पार जिसने संभाल के रखना है वो शामिल हो गया है। ये ख्याल में है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कह बैठे हैं कि मैं तुम्हें कल जवाब दे दूंगा। आयत आ गई है कि आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा है। जितना बड़ा लेवल होता है उतनी ज़्यादा ही टफ ड्यूटी होती है, ख्याल पे भी पकड़ होती है। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने वो रस्सियाँ फेंकी, उन्होंने कुछ भी पढ़ा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, पता नहीं क्या पढ़ा उन्होंने, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रस्सियाँ देखी, क्योंकि ये उनका इल्म नहीं है, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, ये भी आप लोग जानते हैं। अभी एक बच्ची ये भी मेरे से बात कर रही थी, गैब का इल्म, और सवाल पूछ रही थी जी हुजूर को गैब का इल्म था नहीं, तो किन बातों में फंस गए हैं आप? 1400 सालों से आप लोग कहाँ फंसे हुए हैं? आयतुल कुर्सी में वो कह नहीं रहा वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी, और वाह के साथ कह रहा है, बड़े धड़ल्ले, बड़े टफ कसम के साथ कह रहा है। अरबी दान आपको ज़रा बेहतर समझा देंगे, तर्जमा पढ़ लें। कोई उसके इल्म पर एहाता, मुहीत, एहाता ही नहीं कर सकता, अल्लाह के इल्म को कोई नहीं घेर सकता। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, कोई शय भी उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकती जो अल्लाह का इल्म है। लेकिन वहाँ एक छोटी सी बात है आगे, इल्ला बिमा शाह, मगर जिसे वो चाहे, तो जिन्हें वो अपना इल्म दे दे, जितना भी दे दे, उसमें भी उसने एक्सपेरिमेंट करा दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास किताब का इल्म है, लेटेस्ट किताब है, साहिब शरीयत नबी हैं, लॉज उनके थ्रू जो वो एक्सप्लेन करेंगे वो लॉज हैं, जूरिस्प्रूडेंस ही सारी की सारी उनके पास है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर उन्होंने इल्म की बात अल्लाह से की है कि अल्लाह मेरे पास सबसे ज़्यादा इल्म है, नहीं तेरे से भी ज़्यादा इल्म वाले हैं, और उसी वक्त ज़माने में है। और अगर उन्होंने मिलने की कहा है तो अल्लाह ताला ने उन्हें, जब जो भी वो सूरह कहफ आप पढ़ेंगे, जुमे वाले दिन पढ़ने का इसलिए हुक्म है कि जहाँ आप सब लोग इकट्ठे हुए उसमें गौर करें, सिर्फ उसकी तलावत ना करते जाएँ, तलावत की अपना सवाब है, लेकिन उसको जुमे वाले दिन, जुमे का मतलब है इकट्ठा होना, आप लोग जमा हो जाएं जब, तो उसे पढ़ें, उसमें गौर करें। उलमा कराम मसाजिद में आपको बताते हैं तीनों वाक़यात जो हैं सूरह कहफ के, बड़े बड़े असहाब कहफ के अलावा ये जो मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम वाला वाक़या है, मेरे लिए तो मेरी समझ से बियॉन्ड है ये। पर्टिकुलरली वो जो बच्चे का कत्ल है, छोटे बच्चे को जो उन्होंने कत्ल किया, और यही हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम चीख उठे हैं, तीनों जगह पे ही वो नहीं खड़े रह सके, तीनों जगह पे उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ये क्या किया आपने, और तीसरी जगह पे तो उन्होंने कह दिया आप मुझे सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आई कांट कैरी विद यू, आप मुझे छोड़ें, लेकिन ये बातें समझाएं ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने उनके साथ कटुज्जती नहीं की, बस उनकी बात को फिर मान लिया है। अदरवाइज़ वो बच्चे का कत्ल जो है उसके ऊपर वो बहुत डिबेट उनके साथ कर सकते थे, लेकिन उनकी समझ से बियॉन्ड है। अल्लाह असल में अपनी फाइनलिटी बता रहा है, अपनी ही फाइनलिटी बता रहा है। खिज़र अलैहिस्सलाम भी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर रहे, वो भी अल्लाह ही के दिए हुए इल्म के मुताबिक और ड्यूटी के मुताबिक ड्यूटी कर रहे हैं। तो अल्लाह जिसे जितना इल्म दे दे, और सरकार दो आलम तो कुरान खुद साहिब कुरान है, तो उनका गैब उन्हें भी अल्लाह जो मर्ज़ी बता दे। आप और मैं कौन होते हैं भाई, इस बात में आप क्यों फंस रहे हैं, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। खैर, तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के जो अल्फाज हैं, अल्लाह कह रहे हैं कि जो ही उन्होंने, जादूगर ने रस्सियाँ फेंकी हैं, जो भी उन्होंने मंत्र शंतर पढ़ा है, अल्लाह कह रहा है कि मूसा को ख्याल गुजरा, ख्याल। मूसा अलैहिस्सलाम का ध्यान किधर चला गया है? रस्सियों की तरफ। वैसे क्या है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि शैतान को भी ताकत अल्लाह मियां नहीं दी हुई है, जादूगरों को भी अल्लाह मियां नहीं दी हुई है। लेकिन अब जादूगर क्या करने लगे हैं उस दी हुई ताकत से? बेटा वही क्लाशनकोफ डाकू के पास होती है, और वही क्लाशनकोफ सिपाही के पास होती है, और वही क्लाशनकोफ मेरे घर पड़ी है। डाकू ने डाका मारा है, ये उस क्लाशनकोफ का वो यूज़ कर रहा है। सिपाही उसी के साथ मुल्क की या कौम की हिफाजत करता है, शहीद हो गया, ये उसी क्लाशनकोफ का यूज़ है। और मैं एक छोटे से इम्तिहान में फ़ेल होकर खुदकुशी करके, एक ब्रेकअप में फिट, या मेकअप का क्या होता है, ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप में मैं खुदकुशी करके मैंने भी क्लाशनकोफ का इस्तेमाल फरमा लिया है। तो अल्लाह ही की दी हुई ताकत है, अल्लाह ही का दिया हुआ इल्म है, लेकिन उसको पहले तो अपना ही नहीं पता चल रहा, तो अल्लाह को क्या जाने और पहचानेंगे। लेकिन वो चाह रहा है कि हम उसमें गौर करें, वो हिंट्स दे रहा है, आयतें हैं हिंट्स
इनमें गौर करना है। इसलिए जो 100 साल की आपका जिक्र है उससे फ़िक्र कहीं अफजल है। जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, यही रूहानियत है आपकी, मखलूक खुदा के साथ जो आपकी दिन ब दिन के सलूक हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ध्यान रस्सियों की तरफ और जादूगरों के कार गुजरने की तरफ गया ही है कि इन्होंने क्या किया है, ये क्या कर रहे हैं। तलवार लेके भी कोई आ रहा हो तो उसके मूव्स को देखना पड़ता तो है, क्योंकि उसकी तलवार काट सकती है आपको, और ये आपका बिलीफ है। वो अलहदा बात है कि अल्लाह आपको दिखा दे कि मैट्रिक्स में आप वो तलवार भी गुजर गई, आपको कुछ नहीं हुआ, वो एक अलहदा इल्म है फिर। लेकिन फ़िलहाल तो जो आपका मौजूद इल्म है उसमें वो कह रहे हैं कि मूसा को ख्याल गुजरा कि ये सांप हैं जो उनकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। तो अब उन्हें या तो भाग पड़ना चाहिए और या डंडे के साथ उन्हें मारना चाहिए। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने कहा मूसा ये डंडा भी फेंक दे। और खड़ा तो उन्होंने खुद, कायम तो उन्होंने खुद होना है, भागना तो नहीं है। उनका तवक्कल ना डंडे पे है ना टांगों पे है, उस अनदेखे अल्लाह पे है। ये है बेसिक बिलीफ। वो अनदेखा अल्लाह जो स्टिल अल्लाह हुस्सा मद भी है, बेनियाज भी है, वो अभी भी सांपों को कामयाब करा सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डंडा भी, और जादूगर उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि या डंडे से ये मारेंगे या ये भागेंगे। ना तो वो भागे हैं बल्कि उन्होंने वो डंडा भी फेंक दिया। मूसा ये डंडा भी फेंक दे, और वही डंडा उन जादूगरों की उन रस्सियों को खा गया। जादूगरों का ध्यान भी उस डंडे की तरफ हो गया ना, तो अपनी रस्सियों से हट गया। अब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान को, उनका इल्म जो है, वो ईमान जो है उनका, और जो उनका अल्लाह के बारे में इल्म है, उसकी पहचान का इल्म है, उसको मान लिया है। फ़िरौन के वो सारे जादूगर जो हैं वो मुसलमान हो गए थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। और फ़िरौन ने वहीं पर उन्हें धमकी दी थी कि तुम लोगों ने मेरे फ़ैसले का इंतज़ार ही नहीं किया, तुम लोगों ने हार क्यों मान ली, रेफरी तो मैं था, मैं अब तुम लोगों की एक साइड का बाजू और दूसरी साइड की टांग काट दूंगा। ये बहुत बड़ा सज़ा होती है। जिस पर उन सब ने कहा कि तुमने जो भी करना है कर लो, हम उस देखे अल्लाह पे ईमान ले आए जो बेनियाज है। वो अल्लाह बेनियाज भी, अल्लाह उस्समद भी है। ये भी हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वो रस्सियाँ चढ़ दौड़ती, वो रस्सियाँ उनको कस लेती। करबला में तो ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन करबला वालों ने दुआ मांगी भी नहीं ऐसी कोई। वो इससे बहुत बड़ा वाक़या, उस पर तो फिर कभी बात करेंगे। तो अब आओ वापस मूसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में भी यही हुआ है। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब अपने बच्चों को बताएं ना, बड़ों को भी बताएं और सबको बताएं। उन्होंने सूरह फलक और सूरह नास के ज़रिए दुआ की है। वो दुआ है, वो 11 आयात जो हैं, और मेन दुआ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह में आ गए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जो हर चीज़ पे कादिर है। तो जादू उसके सामने क्या चीज़ है। तो वो पिछला एडिशन था। हुआ क्या, वो पूरा का पूरा गांव जो मदीना मुनव्वरा से 200 किलोमीटर दूर था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ तबलीग करने अभी नहीं गए थे, वो सारा का सारा गांव आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे मुसलमान हो गए वो जादूगर। उन्होंने ऐलान किया और उस शख्स को भी कहा, बदबख्त को जिसने जादू कराया था, कि हमारे इल्म से अगला इल्म आ गया है। हमारे इल्म का जादू का तोड़ था ही नहीं, ये आसमानी इल्म था, इसका तोड़ आ गया। इसका मतलब है ये आसमान से आया है। चूँकि ये आसमान से आया तो ये या नबी है या फरिश्ता है।
हम इस पे ईमान लाते हैं, इसके ईमान पे, इसके दीन पे, इसके मज़हब पे, इसके कुरान पे, इसकी किताब पर ईमान लाते हैं, लेकिन उस मुनाफिक के नसीबे में बहरहाल हदायत नहीं हुई है। तो यही आयात आप पढ़ लें, सूरह फलक, सूरह नास, जादू वादू ठीक हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही करके दिखाया ना। तो ये कहना बड़ा आसान है जी, नाउज़ बिल्लाह जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हो गया था तो हमारे पे इतने सालों से चल रहा है। तो भाई आप भी सूरह फलक, सूरह नास पढ़ लें एक बार, और साथ ये सूरह मोमिनून की 84 से 89 आयत में गौर कर लें। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। पूछो इनसे कि ज़मीन और उसकी कुल चीज़ें किसकी हैं, अगर तुम जानते हो तो बताओ। तो ये फ़ौरन जवाब देंगे अल्लाह की। तो इनसे फिर पूछो कि तुम लोगों को नसीहत क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं समझ आ रही है। और इनसे पूछें कि सातों आसमानों का और उससे भी ऊपर बाज़मत अर्श का रब कौन है। ये लोग फिर जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। तो फिर कहो कि फिर तुम क्यों नहीं डरते। अब ये अल्लाह से डरना ये नहीं है कि अल्लाह बहुत डरावना है, अल्लाह तो बहुत प्यारा है। जिसने इतने हसीन बनाए हैं वो ख़ुद कितना प्यारा होगा, कितना हसीन होगा। कभी आप गौर तो करें, खुद कितना सोना होगा। पता नहीं आप लोग किस किस को सोना कहते हैं, लेकिन बहरहाल जितने भी हसीन आपकी नज़रों से गुजरे हैं, जिसने उन्हें बनाया वो खुद हुस्न का बादशाह, वो क्या होगा। तो उससे डरना तो नहीं चाहिए। माँ से भी डर, माँ भी बड़ी सोनी होती है ना। किसी की वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है तो इतना प्यार करने वाले से डर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद डर होता है ना माँ से। माँ से किस चीज़ का डर होता है? वैसे तो किसी को भी अपनी माँ डरावनी नहीं लगती, चाहे मेरी तरह बहू बिल्ला ही हो, लेकिन अपनी माँ तो डरावनी किसी को भी नहीं लगती ना। लेकिन उसके बावजूद माँ का डर होता है कि माँ नाराज़ ना हो जाए, या माशूक का जो डर होता है, माशूक नाराज़ ना हो जाए। ये तो डर होता है ना माशूक का। वैसे तो माशूक के हुस्न के पीछे आप खज्जल हो रहे होते हैं, लेकिन उसका एक डर भी होता है कि हाँ ये नाराज़ ना हो जाए। तो ये लोग फ़ौरन कह ले देंगे कि अल्लाह ही है। तो कहो कि फिर तुम क्यों नहीं डरते। अब ये आखिरी सवाल है अल्लाह का कि अब इनसे पूछो कि तमाम चीज़ों का इख्तियार किसके हाथ में है। वही इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जो पनाह देता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता है, तो तुम सब जानते हो तो बतलाओ। तो ये जवाब देंगे कि अल्लाह ही है। तो अब इनसे पूछिए कि फिर तुम किधर से जादू कर दिए जाते हो। तो फिर तुम लोगों पे ये जादू होता कहाँ से है? असल मसला ये है। अल्लाह ये कह रहा है कि फिर तुम पे कौन जादू कर देता है, ये कौन आगे आप लोगों पे जादू कर देता है। अल्लाह तो सीधा ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरी पनाह में हो तो फिर तुम पे जादू कैसे हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर या हज़रत मूसा, वो ये नहीं है कि अल्लाह की पनाह में नहीं थे, लेकिन वो तो एक एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे मुझे लगता है कि नमाज, जो ये वाली नमाज है जो हम लोग पढ़ते हैं, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी खातर आखिरी 10 साल पढ़ी है। लेकिन क्या उससे पहले वो हालत नमाज में नहीं थे? सारे नबी हालत नमाज में रहे हैं, कायम नमाज वाले लोग होते हैं। ये जो 5 वक्त की नमाज, सजदे, रुकू, ये हम लोग करते हैं, ये उन्होंने हमें पढ़ के दिखाई है मिराज शरीफ के बाद कि चलो इस तरह ही पढ़ लो तुम लोग। जंग में कई बार 2-2, 3-3 बार भी उन्होंने पढ़ के दिखाई है, उनके साथ पढ़ी है, अमामत करके दिखा रहे हैं। तो उन्होंने तो पढ़ के दिखाई है। तो इसी तरह ये लोग तो कायम लोग हैं, लेकिन हम नहीं ना कायम रहते। तो ये हज़रत इब्राहीम वाला जो आपका क्वेश्चन था कि अगर अल्लाह उनके लिए ऐसे कर सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं करता। बेटा कर तो सकता है वो, लेकिन ये हर बंदा यही प्ली लेना शुरू कर देगा। पहले तो हमने ये सोचना है कि ऐसा हुआ क्यों है। मेरा एक कान, ये पुर्जा जो मुझे ये जिस्म दिया गया है ना, ये अमानत है अल्लाह की, ये मैंने वापस लौटाना है, ये भी वापस लौटाना है। इसमें अमानत में ज़रा सी भी कमी बेशी हो गई तो वो भी ख़यानत है। ये जान भी उसको लौटानी है। ये चेहरे जो हैं ये मुकम्मल सही फॉर्म में उसको देने हैं। और जूं हम स्याही मलते जाएंगे, उसने जो कुछ दे के भेजा है उसमें ख़राबी आती जाएगी। अब हम उसमें ये कहें कि अल्लाह ये भी ना करता, वो भी ना करता, उसका एक निज़ाम है। अल्लाह ने एक निज़ाम वज़े कर दिया बेटा, वो किसी के लिए नहीं बदलता। बाकी जहाँ पे वो बदलता नज़र आता है वो अपनी इशारे देने के लिए, जहाँ लोग भटक गए हैं या जो हदायत चाहते हैं उनको देने के लिए आता है, लेकिन वो हुज्जत पूरी हो जाती है।
अगर वो पहली बार ना हुई तो फिर दूसरी बार आप फंस जाएंगे। 2 चांस वो देता है ऐसी कौमों को भी। उसके